जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार मैथ की क्लासेस चल रही हैं। तो जैसे कि हम सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था शेष इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या सीखा था? इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज की जो क्लास होगी वो रिमाइंडर बेस होगी, यानी शेषफल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस पर बेस जैसे कि घातांकी वाले क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि उनसे कैसे शेषफल को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज की जो क्लास बेस है वो रिमाइंडर पे बेस होगी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से लगातार एक एक टॉपिक को समाप्त किया जा रहा है अच्छे से। क्वेश्चन को मिसलेनियस भी करवा सकते थे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलते, हो सकता था समझ में भी कम आता। तो ऐसे एक एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर कैसे घातांकी वाले क्वेश्चन बनते हैं, इन चार टाइप में बनते हैं। या तो x की पावर n प्लस का x पावर n और प्लस का a की पावर n, ऐसा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलो इसको ए बी में कर लो कन्वर्ट, a की पावर n और प्लस b की पावर n। ठीक, इन पे बेस बनेगा क्वेश्चन। ठीक, जब कह दिया जाएगा n क्या है, विषम, क्या बोल दिया जाएगा, n की घात कैसी होगी, विषम होगी। तो उस स्थिति में देखना है कि ये जो नंबर है किस नंबर से डिविजिबल होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा कि a माइनस b से डिविजिबल होगा। दूसरा जो इसका टाइप बनेगा सेम इसी तरीके से a की पावर n और फिर माइनस का b की पावर n। जब यहाँ पे n क्या आ जाएगा, n जो हो जाएगा, अच्छा इसी में पहले बता दिया जाए, जब n क्या हो जाए, सम हो जाए। ठीक, तो बताओगे इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या आएगा, तो ये देखना है कि a प्लस बी से कटेगा कि नहीं और a माइनस बी से कटेगा कि नहीं। और तीसरी स्थिति क्या होगी, a की पावर n माइनस का b की पावर n और यहाँ पर n क्या आ जाए, सम आ जाए। ठीक, तो ये a प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा और a माइनस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसी तरीके से आगे a की पावर n माइनस b की पावर n, और ये देखना है जब n क्या हो जाए, विषम हो जाए। ठीक, n क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो ये a माइनस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा या a प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इन्हीं को समझना है। ठीक, तो यहाँ पे चलो देखते हैं, आप भी बताइए जरा सा, यदि n क्या बैठेगा, विषम नंबर बैठेगा। विषम नंबर समझ रहे हैं, तो n का मतलब कह रहा है विषम नंबर 1 3 5 इस तरीके से 7, इस तरीके से जब नंबर बैठेगा तो इन दोनों नंबर्स में से किससे डिविजिबल होगा। तो बताओगे n जब 1 आएगा तो सीधी सी बात देखो, n की जगह पर जब 1 बैठ जाएगा तो a की पावर क्या आएगा, 1, तो a ही रहेगा और प्लस b की पावर 1 तो b। तो डायरेक्टली ही दिख रहा है कि वो a प्लस b से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस कंडीशन में a प्लस b से डिविजिबल होगा, लेकिन कभी a माइनस b से डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखते हैं, यदि n की जगह पर सम बैठ जाए, सम नंबर मतलब जैसे 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर, तो आप बताओ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर क्या इस फॉर्मेट में कभी होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस b आ जाए या a माइनस b आ जाए, फिर उसके बाद आगे फार्मूला लगाओ। तो उस स्थिति में तो बताओगे ये ना तो a प्लस b से कटेगा ना ही a माइनस b से कैंसिल आउट होगा। और थर्ड, जब क्या हो जाए, n सम संख्या हो जाए, n क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए। तो देखो n जब सम संख्या हो जाएगा, तो एग्जांपल देख लेते हैं, n जब सम संख्या हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा, जो ब्रैकेट में आएगा a माइनस b और a प्लस b। तो ये आपको दिख ही गया डायरेक्टली कि वो a माइनस b से डिविजिबल हो रहा है और a प्लस b से। इस स्थिति में दोनों नंबर से कट जाएगा। और थर्ड नंबर देखिए, यदि n क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, विषम आ जाएगा तो वही स्थिति 1 रख देंगे, तो a माइनस बी डायरेक्टली दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इस स्थिति में इससे डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ गए? तो ये चार
कितने, ये 4 तरीके आपको देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो इन्हीं 4 टाइप पे आपके क्वेश्चन क्या होंगे, बेस होंगे। तो चलो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इन पर बेस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन पर बना एक क्वेश्चन सबसे छोटा देखते हैं कि शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे एक सबसे छोटा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 27, ठीक, 27 की पावर कुछ भी दे दिया जाए, 58 दे दिया जाए, और यहाँ पे बोल दिया गया 28, क्या बोल दिया गया, 28 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या है। ठीक, और इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते, 7 8 5 पावर में 4 9 8 7, और यहाँ पे हमने कह दिया कि 7 8 6। ठीक, एक क्वेश्चन और बना लेते, तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका फिर से इसका भी रिमाइंडर ज्ञात करो। ठीक, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, तो ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको डी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, तो हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अंतर कितना दिखना चाहिए, 1 का अंतर दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, 1 का अंतर केवल दिखना चाहिए। अब वो अंतर कैसा दिख रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम 27 में से 28 को घटाएंगे, आप ही बताओ, जब 27 में से 28 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। और -1 जो बचा है, इस -1 की घात, जितनी भी घात पहले लगी है उसको वैसे ही लगा देंगे। तो बताओगे इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा। तो इस कंडीशन में आंसर, यदि किसी भी संख्या की पावर निगेटिव लगी होती है तो उसका मान हमेशा क्या, यदि किसी भी संख्या की पावर सम लगी होती है, तो यदि संख्या निगेटिव है तब भी उसका मान क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो 1 का मल्टीपल जब 58 बार, 1 का 58 बार जब गुणा कराया जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और माइनस है तो प्लस का बन जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, तो सेम इसी पर बेस है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंतर, यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। तो बताओगे 7 8 5, वैसे भी आपको अंतर 1 का रहना चाहिए, लेकिन अंतर कैसा है, निगेटिव। यहाँ पर भी बन रहा है, क्या बन रहा है, निगेटिव। तो बताओगे -1 की पावर 4 9 8 7, घात विषम है, तो उस स्थिति में मान क्या आएगा, उस स्थिति में मान -1। और कभी भी शेषफल माइनस का नहीं होता है, कभी शेषफल माइनस का होता है, नहीं होता है। तो जब कभी शेषफल माइनस नहीं होता है, तो जो हमारा जिससे भाग, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी में घटा दिया जाएगा। तो बताओगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 8 5। तो इसका जो हमारा, इस संख्या का जो रिमाइंडर बचेगा ये प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी का थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं। ठीक, उल्टा जैसे कि क्वेश्चन कैसा, यही बना दो क्वेश्चन। जैसे 5 की पावर कह दिया जाए यहाँ पे 200, और बटे में कह दिया जाए 4 से डिविजिबल करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से भाग कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, प्लस का 1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 बचा है, घात कितनी है, 20 है। तो बताओगे क्या आएगा, 1 ही तो प्राप्त होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही शेषफल आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा हमारा 1 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया 1 के लिए, मतलब केवल इस तरीके से दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा इससे एडवांस। जैसे कि यहाँ पे 67 की पावर 67 दिया गया और प्लस का 67 ही दिया गया। बोला क्या, को 68 से विभाजित
करने पर शेष क्या होगा। ठीक, इसको विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन दिया गया 8 प्राप्त होगा, कि 63 प्राप्त होगा, कि 66 प्राप्त होगा, कि 67 प्राप्त होगा। तो ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलो देखो, इसको समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन बताया, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आराम से समझ में आया होगा कि हाँ अलग अलग बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब इसमें देखो डिफरेंस 1 वाला दिख रहा है, इसलिए आसान है। तो डिफरेंस 1 का दिख रहा है, लेकिन कैसा डिफरेंस है तो बताओगे। माइनस का 1 डिफरेंस है। लेकिन जब माइनस का 1 डिफरेंस होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और पावर में क्या है 67। तो बताओगे ये जो मान देगा, ये मान कितना देगा, माइनस का 1 ही देगा, क्योंकि घात विषम है। लेकिन रिमाइंडर कभी जो है माइनस का नहीं बचता है, तो क्या बचेगा, तो बताओगे 60 ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 67, कहाँ 67 है, तो 67 माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक, सॉरी इसका भाग करने वाला क्या है 68 है। ठीक, 68 में से क्या कर दिया जाएगा, 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 67। ठीक, 67, तो इसका तो रिमाइंडर 67 आ गया। ठीक, इतने का क्या आ गया 67 आ गया। ठीक, अब इधर वाले को देखना है, ये जो हमने अलग किया है पार्ट, तो इधर वाले को जब अलग किया है तो इसका कितना आएगा। तो ये तो हमें पता ही चल रहा है कि इसका जो रिमाइंडर बनने वाला है 68 से 67 क्या है, छोटा नंबर है, तो इसका भी क्या आएगा 67 आएगा। तो यहां से डायरेक्ट ही साथ में ही कर दो कि यहाँ पे देखो 67, इसका 67 है, तो इसका माइनस का 1 है, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 66 इज द रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये देखो इसका आंसर हो जाएगा 66। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से कर दीजिए, या अलग अलग करके कर सकते हो। अलग अलग करके करोगे तो फिर दोनों रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद यदि 68 से ज्यादा आ रहा है तो फिर से पुनः भाग करना पड़ेगा। तो क्योंकि 68 से ज्यादा रिमाइंडर बच नहीं सकता है। ओके, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। सेकंड टाइप कैसे कर सकते हैं, पीछे जैसे बताया है 67 की पावर 67, और इसको देखो हमें एक को अलग कर लेंगे और यहाँ पे 66 कर देंगे। तो जरा सा देखो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 68 से भाग करना है, तो हम इसको देखो 61 प्लस का 1 बना सकते हैं, 67 प्लस 1 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, ये 1 की पावर देखो 67 भी बना सकते हैं। तो पीछे वाली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, a की पावर n और प्लस b की पावर n, घाते समान हो गई ना। घाते समान करने के लिए ही 1 लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे बन गया। तो हम जानते हैं कि घात विषम हो तब वो संख्या किससे कटेगी, तो वो संख्या a प्लस बी से ही तो कटती थी, a प्लस बी से कटती थी ना। और इधर इसको अलग किया है, तो इसके नीचे भी क्या रहेगा, इसके नीचे तो 68 ही रहेगा। तो बताओगे इस पूरे का पूरा ये 67 प्लस 1 से पूरा का पूरा इतना नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसका रिमाइंडर 0, और इधर देखो 66। क्यों 66 क्या है, 68 से छोटा नंबर है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा 66। तो ये पूरा का पूरा रिमाइंडर 66 ही बच जाएगा। बात समझ में आई। तो दोनों तरीके से अप्लाई करा सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया, एक बार देख लो मेरे प्यारे भाइयों, कैसा लग रहा है सभी को। तो अगला क्वेश्चन देखो कैसा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया क्या गया है, अगला क्वेश्चन 2 की पावर 16 दिया गया, माइनस का 1 दिया गया। बोला क्या, निम्न में से किसके द्वारा विभाजित
निम्न द्वारा किससे विभाजित होगा? आंसर दिया 11, 13, 17 और 19। इस तरीके से ये हमारे ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस हैं। तो चलो देखो, अब देखो एक नजर ऐसे ही डाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 16 माइनस का 1 की पावर 16। घात हमने बताया सम है, घात क्या है? सम है। तो सम होने की स्थिति में आप बताओगे, जैसे कि यदि आपने कहा यदि घात क्या है? n सम है तो x की पावर a की पावर n माइनस b की पावर n जो होगा वो a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाजित होगा। समझाया था ना? n की जगह पे 2 ले लो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो वो a माइनस b से भी डिविजिबल होगा, a प्लस b से भी डिविजिबल होगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये 2 प्लस 1 से डिविजिबल होगा और 2 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 और 1 से यानी 3 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा और इनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो अब क्या करना है? डायरेक्ट तो लगेगा नहीं। अब 2 की पावर 16 को हम क्या कर लेते हैं? 2 की पावर 16 को हम बांट लेते हैं, क्या इसकी घात चढ़ा लेंगे। 2 की पावर 2 पावर 8 और माइनस 1 की पावर 2 की पावर 8, ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि इसको यहां से देखो 2 की पावर 16 जो था, तो 2 की पावर 16 को हमने क्या कर लिया? 2 की पावर 2 की पावर 8 भी कर लिया, माइनस का 1, ये 4 बना लेगा। पावर में 8 है, पावर में कितना है? 8 है। और ये फिर इसके बाद माइनस का 1 की पावर भी 8 कर सकते हैं। तो फिर वही कंडीशन बन गई, घात सम है तो ये 4 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा और 4 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 15 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। लेकिन फिर भी 15 भी ऑप्शन में नहीं है, हट गया। अब इसके बाद देखो, अब इसी में से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं या यहीं से कर लो। 2 की पावर हम क्या कर ले? 4 ले ले। 2 की पावर 3, 3 से 16 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसी के आगे बढ़ा लो। 4 की पावर हम क्या कर सकते हैं? 2 और पावर में देखो, पावर में क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 की पावर इधर 2, पावर में 1 की पावर कुछ भी कर लो, वो तो हम अपने अनुसार ही लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा है, ऐसा ना कंफ्यूज हो। ठीक, तो यहाँ पे बताओगे 16 आ जाएगा, 16 की पावर 4 माइनस का 1 की पावर 4, तो ये संख्या 16 माइनस का 1 से भी डिविजिबल होगी और 16 प्लस का 1 से भी डिविजिबल होगी। तो 16 1 माइनस 1 यानी 15 से भी डिविजिबल होगी और किससे? तो 16 1 17। तो इन दोनों मल्टीपल से डिविजिबल होगी। 15 के मल्टीपल यानी 15 से भी डिविजिबल हो जाएगी और 17 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन में 15 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? 17। क्या दिया गया है? 17 दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17। क्या आएगा? 17। तो 17 से विभक्त होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से डायरेक्टली हो सकता है, ना निकल के आए तो हम क्या करेंगे? ऐसे हल करेंगे। तो चलो देख लिया आप सब लोगों ने। कैसा? अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं? एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे कि बोला गया 127 की पावर 127 ही दिया है और प्लस का 97 की पावर 127। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे लिखा गया, बोल दिया जाए किससे विभाजित
होगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, 477 दे दिया गया है, सॉरी ऑप्शन 127 और 97 और 30 दिया गया है, फिर 224 दिया गया। इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो बहुत आसान संख्या है। अब हमने बताया कि घाते विषम हो, बराबर भी है, यदि घाते बराबर और साथ में क्या हो, विषम हो, n क्या है, विषम है, तो हम जानते हैं कि ये x पावर या a की पावर n प्लस का b की पावर n जो होगा वो सदैव a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा, जैसा कि पीछे देख चुके हैं। ठीक, इससे क्या होगा, विभाजित होगा। तो इससे जब विभाजित होगा तो बताओगे ये संख्या किससे विभाजित होगी, 127 प्लस 97, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 224 ही तो आएगा। तो 224 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बात समझे, समझ में आया। हो सकता था इसी में क्वेश्चन और बना दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल देता कि ये संख्या में यदि ऑप्शन थोड़ा सा अलग करता, यदि इसके जैसे कि मान लीजिए फैक्टर कर दिए जाए, यदि इसके फैक्टर यानी कि इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा 7 गुणा 32। हो सकता था कि ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता और इस ऑप्शन की जगह पे क्या दे देता, इस ऑप्शन की जगह पे क्या दे देता, यदि 32 दे देता तो हमारा देखो डायरेक्टली क्या निकल के आता, नहीं निकल के आता। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या, ये 224 से संख्या डिविजिबल है तो वो संख्या 32 से भी डिविजिबल होगी और 7 से भी डिविजिबल होगी। तो इनमें से भी कोई एक ऑप्शन में मिल सकता था। ठीक, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 32 से। किससे होगी, 32 से डिविजिबल होगी और 224 से भी हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। समझ में आया। अगला क्वेश्चन जैसे कि इसमें बोला गया सेम 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शेष क्या होगा। ठीक, ऑप्शन में दे दिया 0 1 2 3, इस तरीके से हमारे ऑप्शन में दे दिया। तब उस कंडीशन में क्या आएगा, तो उस कंडीशन में जरा सा देखो, पीछे वाला इसी तरीके से यही क्वेश्चन ही था हमको लग रहा है। तो ये आप अभी देख चुके हैं कि ये संख्या किससे कटेगी, 127 प्लस का 97 से कटेगी। तो ये इसका दोनों का योग कितना आया था, 224 आया था। और 224 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 32 ही तो लिख सकते हैं। अभी बताया था संख्या 32 से ये संख्या पूरा कट रही थी, तो कटने पर रिमाइंडर क्या बचता है, सदैव 0। जब पूरी तरीके से संख्या विभाजित होता है तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो सेम वही क्वेश्चन ही था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8 की पावर 2k और प्लस का 5 की पावर 2k। ठीक, बोला गया का गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा जहां k क्या है, विषम संख्या है। k कैसा है नंबर, विषम संख्या है। तो चलो जब k विषम संख्या है तो ऑप्शन भी दे देते हैं, क्या आएगा। ऑप्शन में दिया गया 86, 84, 88 और कामा कितना दिया गया, 89। ठीक, तो यहाँ पे विषम है तो देखो थोड़ा विषम ही बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 2 की पावर k कर सकते हैं और प्लस का 5 की पावर 2 की पावर k कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसा। ठीक, ठीक, विषम वाली एक ही कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बताओगे कितना हो जाएगा, 64 और यहाँ पे हो जाएगा 25, पावर में k है। और k कैसा नंबर रखना है, विषम रखना है। तो विषम वाली स्थिति अभी बताएं
विषम वाली स्थिति होगी तो बताओगे प्लस है तो वो संख्या प्लस वाले से ही कटेगी, a प्लस जैसे कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, विषम संख्या है तो उस कंडीशन में a प्लस b से ही संख्या डिविजिबल होगी। यदि बीच में माइनस वाला होता तो वो माइनस a माइनस b से डिविजिबल होती। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी, तो बताओगे 64 प्लस 25 से डिविजिबल होगी, और 64 और 25 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, बताइए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 और इधर कितना हो जाएगा 6 तो 8, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बताओगे 89। इसका आंसर क्या होगा 89। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक। तो गुणनखंड क्या होगा इसका, 89 एक ऐसा गुणनखंड होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है 5 की पावर 70 है और प्लस 7 की पावर 70 है, को 37 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक। तो ऑप्शन में दिया गया 5 आएगा कि 0 आएगा कि 7 आएगा कि 1 आएगा, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक। तो चलो देखो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो अभी आपने कहा, क्या कहा, तो यदि आप जरा सा देखो घात सम है, n जब क्या होता है, सम होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या a की पावर x प्लस b की पावर x a की पावर n और प्लस b की पावर n, क्या ये a प्लस b और a माइनस b से डिविजिबल होता है, तो बताया था बिल्कुल नहीं होता है। जब बिल्कुल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 5 की पावर जो 70 लिखा हुआ है इसको 5 की पावर 2 की पावर क्या कर लिया जाए 35, और फिर इसके बाद इसको 7 की पावर 2 की पावर क्या कर दिया जाए 35। तो बताओगे ये हो जाएगा 25 की पावर कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 49 की पावर, केवल रूप परिवर्तित किया है, केवल क्वेश्चन का रूप परिवर्तित किया है और क्वेश्चन बदला नहीं है। तो अब आगे इसके बाद देखिए जरा सा क्या आएगा, अब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो अभी पता है विषम कंडीशन आ गई, कैसी आ गई, विषम कंडीशन आ गई, प्लस है तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो बताओगे 25 प्लस का 49, ठीक। 25 प्लस 49, तो यहाँ पे दोनों का योग 9 5 14 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, और जो ये यहाँ पे 74 बना होता है ये किसका बना होता है, 2 गुणे 37। तो संख्या जब 74 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 37 से भी डिविजिबल होगी, तो अर्थात जब पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल 37 से हो रही है तो उस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, ओके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे एक और दिया गया अच्छा क्वेश्चन, बोला गया संख्या 97 की 14 की पावर 30 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, बोला गया 37 से विभाजित होगा कि 83 से विभाजित होगा कि यहाँ पे ये ए ऑप्शन है, ये बी है, और जो सी ऑप्शन में भी दिया गया कि 37 और 83 दोनों से, और लास्ट में जो डी ऑप्शन दिया गया है बोला गया नन ऑफ दीज, ठीक। तो चलो हल करते हैं। फिर वही क्वेश्चन बन गया 97 की पावर 30 और माइनस का 14 की पावर 30 बन गया है। घाते क्या है, विषम है, बीच में माइनस है, तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में
यदि घात क्या होगी, सॉरी सम होगी, और यह a की पावर n और माइनस b की पावर n वाली स्थिति है, तो ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, a माइनस b से भी और a प्लस b से भी विभाजित होने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आता है। ठीक, तो उसी कंडीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, इसी ये संख्या जो होगी 97 माइनस 14 से भी डिविजिबल होगी और 97 प्लस 14, तो 97 माइनस 14 जब करेंगे तो कितना आएगा, तो बताओगे 97 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे बन जाएगा 83 और यहाँ पे बन जाएगा 111। 111 के जब दो टुकड़े किए जाएंगे तो हम जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा जो लिखा हुआ है 37 गुणे 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 गुणे 37। देखो संख्या 83 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, तो ये 37 से 83 से कटेगी, तो इसका मतलब दोनों से कटेगी। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल होगा। तो आप सब लोग देख रहे होंगे इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको भी जरा सा देखते हैं, मिटा दें। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है। कैसा लग रहा है सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? एक बार लाइक कर दीजिए चैनल को, और साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि हमने लिया 17 की पावर 23 और प्लस का 46 की पावर 23 और प्लस का 29 की पावर 23 को 23 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा, क्या शेष होगा? ठीक, 0 प्राप्त होगा कि 1 प्राप्त होगा कि 2 प्राप्त होगा कि 3? तो चलो देखते हैं 17 की पावर 23 और 46 की पावर 23 और फिर इसके बाद 29 की पावर 23। आप जरा सा देख रहे हैं, जब इसको 46 कितना 23 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 46 तो पूरा का पूरा ऐसा नंबर होगा जो 23 से डिविजिबल होगा, तो इस कंडीशन में इसका तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो शेष दो ही संख्याएं बची हैं, 17 की पावर 23 और प्लस का 29 की पावर 23। ठीक, इसको 23 से ही डिविजिबल करना है। ठीक, जब 23 से डिविजिबल करना है तो कुल मिला के कितना आएगा, तो बताओगे घाते क्या है, सम है। ठीक, तो घाते सम है तो बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम जानते हैं सम होने की स्थिति में ये 17 प्लस 29 से ही विभाजित होगा, तो ये विभाजित होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, बताओगे 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे 9 7 16 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 3 1 4, और 46 जो बना होता है वो हमारा 2 गुणा कितना से बना होता है, 23 से। तो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगी और 23 से डिविजिबल होगी, यानी कि इस कंडीशन में भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसमें भी मिला था, 0 इसमें भी मिला था, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 0 ही प्राप्त होगा। ओके, समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। अब इसके बाद अगली क्लास में और भी क्वेश्चन को देखेंगे नंबर सिस्टम में, जो अंतिम क्लास होगी उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन को भी लाएंगे। अभी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं उन पर भी आपकी बात की जाएगी। तो ओके, आज की क्लास यहीं तक, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।